जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी मज़े में होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे, आपको भी पता है बिहार सिविल कोर्ट पीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और मेंस के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो है कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ले करके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब डिस्क्रिप्टिव दोनों है। जो 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है और 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, जो लिखने वाला आता है। तो दोनों प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देंगे और सिलेबस दिखा देंगे। क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पे चल रही है। कुछ कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं और भी अपलोड हो जाएंगे, जल्दी ही अपलोड होते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए बस। ये जो है ओरिजिनल पेपर है और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है कि ओरिजिनल पेपर नहीं है और कुछ भी लोग जो है करा दे रहे हैं, लेकिन मैं जो लेके आया हूँ ये ओरिजिनल पेपर है। 110% जो है आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे या कहीं से अगर आपको मिलता है तो ओरिजिनल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि एग्ज़ाम में जो है प्रश्न जो पूछे गए थे वो किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आप खुद को जो है आंक सको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं पेपर क्या है। तो ये देख लीजिए, ये जो है पेपर का स्वरूप है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे पेपर है। किसके पेपर है तो आपको भी पता है कि हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं सब कोर्ट रीडर का देख रहे हैं। ये सिलेबस है। तो चलिए हम एक एक करके अब देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस को देख लेंगे तो एक आइडिया रहेगा कि आखिर कहाँ से प्रश्न जो है पूछा रहा है, पूछा जा सकता है। क्योंकि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं पढ़िए, आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। तो जैसा कि ये आपको पता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा लोग। कंफ्यूज इसीलिए नहीं होइएगा, मैं बताता हूँ कि जो सिविल कोर्ट क्लर्क है और सिविल कोर्ट रीडर है जिसका एग्ज़ाम हो गया है मेंस वगैरह, तो सिलेबस आपका दोनों का सेम है। जितना नंबर का उसमें पूछ रहा है उतना नंबर का इसमें भी पूछेगा। 15 नंबर का जीके जीएस रीडर में भी था, 15 नंबर का आपके क्लर्क में भी है। 10 नंबर का मैथ रीजनिंग उसमें भी था, 10 का मैथ, 10 का रीजनिंग, 10 का मैथ, 10 का रीजनिंग आप में भी है। 15 नंबर का कंप्यूटर था, 15 नंबर का कंप्यूटर है। और उसके बाद 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश, दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर और ये टॉपिक भी सेम है। ये मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो चलिए आज हम कंप्यूटर का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं और फिर हम पीवाईक्यू को देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। पहले जो है कंप्यूटर शुरुआत के दिनों में कैसे था, बाद में फिर अपडेट होते गया, फिर अपडेट होके फिर नया वर्जन आ गया, आज लैपटॉप आ गया, आप देख रहे हैं मैकबुक वगैरह आ गया। तो ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई। इसी को पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टेक टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर का उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर एब्रीवेशंस। कंप्यूटर एब्रीवेशन ये मैं कवर करा चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो है, 3 वीडियो है, 20-20, 15-15 मिनट की वीडियो। आप तीनों देख लीजिएगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। 110% गारंटी है। सारे प्रीवियस ईयर और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चन, जो एसएससी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको मैं कंप्यूटर एब्रीवेशन वाला शॉर्ट फॉर्म जो है करवा दिया हूँ। वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। नहीं तो ऐसे भी जाइएगा चैनल पे, सर्च कीजिए, देखिएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ अलग से, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, कंप्यूटर एब्रीवेशन वाला पार्ट। उसके बाद बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। इसके लेकर के एक जो है कंप्लीट वीडियो लाऊंगा मैं। कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है, जैसे कि Ctrl+P प्रिंट हो गया, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग देखेंगे एक साथ, तो ये भी काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अभी विंडोज़ 11 चल रहा है, 10 चल रहा है कहीं कहीं, ठीक है। उसके बाद बेसिक फंक्शंस ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये थोड़ा सा जो है टॉपिक है, थोड़ा दमदार, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है इंटरनेट। यूज तो लोग खूब करते हैं, अभी भी वाईफाई लग रहा है, सब जगह चला रहे हैं, एयर फाइबर लग रहा है, जियो फाइबर लग रहा है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके सिलेबस में। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है ये सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस, तो ये भी पढ़ना है। तो ये देख लीजिए, आपने सिलेबस है और सिलेबस के आधार पर अब देखिए कि पीवाईक्यू में जो पूछा हुआ है वो पूछा क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, सबसे पहले पूछा हुआ है कि पूछा क्या है भैया, पूछा ही है कि स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नन ऑफ एबव। यानी कि स्कैनर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं।
स्कैनर, अरे जाते हैं आप फॉर्म भरने गए हैं दुकान पे तो देखते हैं ना, एगो रखता है बक्सा, ओकरा में दे देता है, स्कैन कर लेता है लैपटॉप में या कंप्यूटर जो भी लगा रहता है, वही है स्कैनर। या आपके मोबाइल में भी रहता है कैम स्कैनर या जो भी स्कैनर है, आप फोटो वगैरह स्कैन करते हैं। तो इनपुट डिवाइस है ना स्कैनर। आपने देखा होगा कि स्कैनर क्या करता है, डाटा को लेता है अपने में, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस, ही प्रिंटर की अगर बात करेगा तो Ctrl+P करते हैं, शॉर्टकट प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट मतलब क्या, हमने कंप्यूटर को कमांड दिया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने फॉलो करके रिजल्ट दे दिया। तो रिजल्ट दे दिया तो वो रिजल्ट हमें बाहर मिल गया, तो वो हो गया आउटपुट। लेकिन हमने कंप्यूटर जैसे कीबोर्ड से हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, तो कीबोर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा स्कैनर क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका अगला प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 किलोबाइट। ठीक है, ये राइट आंसर बी हो जाएगा। 1024 गीगाबाइट नहीं होता है, टेराबाइट नहीं होता है, किलोबाइट होता है। 1 मेगाबाइट में कितना होता है, 1024 किलोवाट होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो जाएगा, एप्लीकेशन तो आपके मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब एप्लीकेशन है, लेकिन वही जो आपका अपडेट होते रहता है बार बार, मोबाइलों में देखिएगा तो सिस्टम रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते रहता है, तो वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का, अभी किसी में 10 चल रहा होगा, किसी में 11th, किसी में 9th चल रहा होगा, तो यही सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके मोबाइल को भी ऑपरेट करता है, लैपटॉप को भी, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरली द डिफ़ॉल्ट फोल्डर फॉर सेविंग द फाइल। अगर हमको सेव करना रहता है, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन से फाइलों के संग्रहण के लिए पूर्व निर्धारित फोल्डर है। फाइलों को अगर हम सेव करते हैं तो इसके लिए पूर्व से निर्धारित फोल्डर कौन है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा माय डॉक्यूमेंट्स। माय डॉक्यूमेंट्स आप देखे होंगे कि अगर आप सेव कीजिएगा तो ऑलरेडी वो कहाँ पे जाता है, तो माय डॉक्यूमेंट्स में। वही पूछ रहा है कि फाइलों को पूर्वतः संग्रहण के लिए पहले से निर्धारित फोल्डर का नाम क्या है, तो माय डॉक्यूमेंट्स, ये आपको याद रखना है। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल रेस्टर इमेज इज। एक डिजिटल रेस्टर चित्र का आधारभूत निर्माण खंड है। एक डिजिटल चित्र का आधारभूत निर्माण खंड है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रिड वेक्टर नहीं। अरे जब फोटो खींचते हैं महाराज तो पिक्सले में ना आता है, वही कह रहा है, इतना शुद्ध हिंदी लिख दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। फोटो खींचते हैं पिक्सल में आता है, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना मेगापिक्सल आप लोग कहते रहते हैं ना, वही है। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल है, मतलब भूल जाता है, वो अस्थायी मेमोरी है। अब देखिए अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी क्या होता है, आपको समझिए इस चीज़ को। तो रोम देखिए, रोम है कि रीड ओनली मेमोरी, रैम है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हार्ड डिस्क और फाइल्स मेमोरी। ठीक है, तो रोम देखिए, रोम होता है एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है ये। इसमें आप मूवी सेव कर दीजिए, फोटो सेव कर दीजिए, कुछ भी सेव कर दीजिए तो ये सेव रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो सेव करने का काम आप कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ऑन दैट टाइम, ये किस में होता है, तो ये रैम में होता है। मानिए कि आप गूगल क्रोम खोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये सारा काम हो किस में रहा है, अस्थायी रूप से रैम में हो रहा है। लेकिन वहीं गूगल से आप क्या किए, एक फाइल को डाउनलोड किए और सेव कर दिए, तो सेव कर दिए तो कहाँ पहुँच जाएगा, रोम में सेव हो जाएगा आपको, जिसको कि कंप्यूटर के भाषा में आप क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। कितने हार्ड डिस्क है, कितना टीबी का है, और आजकल एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और आ गया है, उसको अलग से जो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम मैं भूल रहा हूँ,
तो ये हो गया रैम। रैम में जो भी एग्जीक्यूशन आप करते हैं, जो भी प्रक्रिया करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वो सारा कहाँ होता है? रैम में होता है। इसीलिए इसको काम खत्म हो गया, उसको हटा दीजिए, फिर वो हट जाएगा। तो यही होता है रैम। और अस्थायी मेमोरी होता है, रोम परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे जल्दी ही। आज तो सोचा प्रीवियस ईयर आप लोगों को दिखा दूं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। अब देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष रूप से अनुक्रमिक सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है? अभी बताया हूँ आपको, सीक्वेंशियल स्टोरेज हार्ड डिस्क में क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी है लेकिन बहुत कम इसमें जो है वो होता है, स्टोर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टैप वगैरह नहीं। तो ये राइट आंसर जो है हार्ड डिस्क हो जाएगा। कह रहा है एक्सक्लूसिवली सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसीलिए क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाउ मेनी बाइट्स डज 8 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट? 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? 8 किलोबाइट कितने बिट को दर्शाता है? 8 किलोबाइट कितने बिट को दर्शाता है? एक थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे सुधार कीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैग्नेटिक टैप हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 7 का जो आंसर है ये हो जाएगा क्या चीज़? मैग्नेटिक टैप यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब 8 किलोबाइट कितने बिट्स को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 8192। ये सब कैलकुलेशन वाला चीज़ है। ये बेसिक शुरू करेंगे जब हम लोग कंप्यूटर हिस्ट्री के बाद, तो यही सब पढ़ लेंगे। 1 किलोबाइट में कितना क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन देखिए इस तरह का। इसी चैप्टर से 2 प्रश्न आपको पूछ लिए गए। इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे। अभी PYQ देख रहे हैं। चलिए अब अंतिम पेज पे हैं। देखिए अब कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डाटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने व रखरखाव मेंटेन के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, which one of the following is a software package used for creating, retrieving and maintaining records in the database? तो राइट आंसर जो है DBMS। DBMS फुल फॉर्म आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो ज़रा DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कल ही की क्लास में बताए थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रा DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर DBMS हो जाएगा। अब कह रहा है कि ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बताए हैं पिछले क्लास में। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताए हैं आप लोगों को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बिहाइंड कार्बन कॉपी नहीं, ब्लैंक कार्बन कॉपी नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चलिए आपको मैं और कराता हूँ। अब ये तो ऑब्जेक्टिव था, आप टिक करेंगे। अब जो अगला है ये है सब्जेक्टिव। ये देखिए, ये 5 प्रश्न जो है ये आपको 5 नंबर के हैं। इसमें आपको लिखना है। मैं करा चुका हूँ आपको, ये 5 प्रश्न करा चुका हूँ। आप देख लीजिएगा वीडियो में। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा ये सारे। तो पहला था CAD, बताइए क्या है आप लोग? कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD था। कोबोल था COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज करा चुका हूँ। UPS अनअपट्रेबल पावर सप्लाई ये करा चुका हूँ। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये भी मैं करा चुका हूँ। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको। जो प्रीवियस कंप्यूटर का क्लास है पार्ट 3 उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो अब ये ख़त्म हो गया है सिलेबस, पहले ऑलरेडी हम बता दिए हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब इसमें हमने देख लिया, सिलेबस को भी देख लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लिया। तो अब जो है आप लोग इसको देख करके तैयारी शुरू कर ही दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आता रहूँगा। बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। कोई डाउट हो तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये डाउट है हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को हम सॉल्व कर पाए। इसके अलावा कोई ख़ास बातचीत है, किसी तरह से बात करना आप चाह रहे हैं, कोई टॉपिक है या कुछ भी कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो रउआ लोग पढ़ाई शुरू कर दिल जा और मिलत बानी हम अगले अपडेट में। मिलते हैं बहुत ही फिर जल्द।
किसी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद।